जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार तो उतार दिए हैं, मैदान में तो उतर आई है, लेकिन उम्मीदवारों को जिताना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अपना राज्य हो या इंडी गठबंधन का राज्य हो, इनका मामला फंसा हुआ है। हरियाणा और बिहार, यहाँ पर बीजेपी ने इनके लिए चुनौती खड़ी कर दी है और संख्या होने के बावजूद भी कांग्रेस अपना उम्मीदवार जिताने में मशक्कत कर रही है। कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया है अपना उम्मीदवार जिताना और अपने विधायकों को छुपाने की तैयारी में लगी है। हरियाणा में बात चल रही है कि इनके विधायकों को हिमाचल लेकर जाया जाएगा। उनसे पूछा जा रहा है कि तेलंगाना जाना चाहते हैं, कर्नाटक जाना चाहते हैं, हिमाचल जाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस के ही राज्य में ले जा सकते हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। तो अब यहाँ इनके विधायकों का कहना है कि भैया हिमाचल ले जाओ, हरियाणा से सबसे नजदीक तो वही है। तो जब तक 16 मार्च को इनकी वोटिंग होगी, तो उससे कुछ दिन पहले इनको हिमाचल में ले जाकर छुपाने वाली है कांग्रेस, और वोटिंग से एक दिन पहले इनको वापस लाएगी हरियाणा में, ताकि वहां से आते ही तुरंत वोट डाल सके और इनके उम्मीदवार को जिता सके। कांग्रेस का डर देखिए कितना ज्यादा है। कांग्रेस के पास जितनी सीटें चाहिए उससे 6 अधिक है, 6 अधिक, जितने वोट चाहिए उससे 6 अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी डर रही है। देखिए हुआ क्या है, 2 सीटें हैं। एक सीट पर बीजेपी ने अपने संजय भाटिया को उतारा है, कांग्रेस ने करमवीर सिंह बौद्ध को उतारा है। और यहाँ कांग्रेस के जो करमवीर बौद्ध जिस सीट पर उतरे हैं, वहां पर बीजेपी ने एक निर्दलीय को समर्थन किया है। निर्दलीय है सतीश नांदल, जो हुड्डा के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं, इनको बीजेपी ने समर्थन दिया है। और ये जैसा पहले देखा गया है, पहले के चुनाव में बीजेपी समर्थन करती है किसी निर्दलीय को या अपने को उतारती है तो वो जीत जरूर जाती है, और कांग्रेस में इस बात का खौफ है। ये डरी हुई है कि अब ये हमारे 37 होते हुए भी हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। संख्या क्या कहती है, देखिए पूरा समीकरण क्या है। इस वक्त आपको विधानसभा राज्यसभा में एक सीट जीतने के लिए चाहिए 31, जो हरियाणा से है। हरियाणा पर 2 सीटें हैं, दोनों के लिए आपको 31 वोट चाहिए। कांग्रेस के पास 37 है, बीजेपी के पास 48 है। अब बीजेपी 48 में अपना एक बहुत आराम से जिता सकती है, 31 जिता लेगी। बचेंगे कितने, 17। अब यहाँ दूसरी सीट के लिए, यानी कि जो नांदल जो इनके उम्मीदवार हैं, उनकी सीट के लिए इन्हें चाहिए 14, और 17 और 14 बनेंगे तो 31। अब ये आईएनएलडी के पास 2 है और अदर्स है 3। अब ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो बीजेपी के पास 5 हो जाएंगे, बचेंगी 9। तो इन्हें 9 चाहिए, पूरी तो अभी भी नहीं है, और जरूरी नहीं है कि वो पूरे 5 का मिल जाए, हो सकता है आईएनएलडी का मिल जाए इन्हें, अदर्स में सबका ना मिले। तो समझ लीजिए कि 9-10 इनको चाहिए बीजेपी को अपना दूसरा उम्मीदवार जिताने के लिए। अब कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस के पास 37 विधायक है। कितने वोट चाहिए, 31, 6 अतिरिक्त है। जिसके पास 6 अतिरिक्त है वो डरा हुआ है, वो अपने विधायकों को छुपा रहा है। बीजेपी जिसको चाहिए 9-10 तो चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में, वो अपने विधायकों को नहीं छुपा रहे हैं। उनको डर नहीं है कि हमारे विधायक इधर उधर हो जाएंगे, हमने जो दूसरा जिसको समर्थन करने जा रहे हैं वो नहीं जीतेगा, बीजेपी कांग्रेस बना लेगी। तो वो नहीं छुपा रहे हैं, कांग्रेस छुपा रही है और ले जा रही है हिमाचल। तो ये डर देखिए, डर ये बीजेपी का नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई जादू की छड़ी चलाती है या ऐसा कुछ ऑफर दे देती है बेहतरीन कि जिससे एक निष्ठावान नेता भी बीजेपी की तरफ आ जाए, ऐसा नहीं है। आप सेंध वहीं लगा सकते हो जहां आपको सेंध लगाने की जगह मिले। अगर किला मजबूत है पूरी तरह से तो कहां सेंध लगाओगे। अगर कोई गद्दार ही नहीं है तो गद्दारी कौन करेगा। तो बात यहां ये है कि आपका किला कमजोर है, आपके नेताओं में झगड़ा है, आपकी लीडरशिप से वो खुश नहीं है, और जो आपने उम्मीदवार चुना है उससे भी खुश नहीं है। तेलूराम जांगड़ा जो इनके अभी ओबीसी नेता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अपने समर्थकों सहित इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है ओबीसी नेताओं को नजरअंदाज कर रही है, आपने हमें क्यों नहीं टिकट दिया। इन्होंने तो कोशिश की, कांग्रेस ने करमवीर सिंह बौद्ध को लाते हैं, जो कि ना तो शैलजा खेमे के हैं ना तो हुड्डा खेमे के हैं। लेकिन यहाँ पर आप हुड्डा खेमे पर तो पहले ही बहुत मेहरबानियां कर चुके हैं, तो शैलजा खेमा भी उम्मीद कर रहा है कि कहीं से तो आप उनका नेता भेजें, आगे बढ़ाएं। तो आपने तो इस बार भी न्यूट्रल किस्म का व्यक्ति चुन लिया। तो इसमें नाराजगी अपनी अपनी जगह है,
और हुड्डा के भी आदमी को आप आगे नहीं लाए तो हुड्डा में भी नाराजगी है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि किसी भी खेमे का नहीं है तो हर खेमा सपोर्ट करेगा, लेकिन फिलहाल यही बात इनके खिलाफ भी जा सकती है। और ये तो छोड़ दीजिए सपोर्ट की बात यह है कि अंदरूनी बहुत समस्याएं हैं। हुड्डा और शैलजा गुट में तो है ही है। हुड्डा को जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष बनाया, जो अध्यक्ष भी बनाया, वो हुड्डा से झुकाव रखने वाला अध्यक्ष बनाया, तो शैलजा गुट से सुरजेवाला गुट अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है। और अभी विधानसभा चुनाव में जो हुआ वो कोई छुपा तो है नहीं, किस तरह से शैलजा अपना अलग ही उनका रुख हो गया था, वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतर रही थी। तो ये सब बातें ऐसे ही नहीं खत्म हो जाती हैं, ये बनी रहती हैं। आपसी प्रतिद्वंदिता है। अगर हुड्डा के नेतृत्व में राज्यसभा जीत गई कांग्रेस तो शैलजा को कोई बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ कौन सा गुट वाला बिदक जाए और किसके खिलाफ दे दे, कांग्रेस को खुद नहीं पता है। और इसीलिए ये लोग लेकर जा रहे हैं अब हिमाचल में कि जो इनके पास 6 अतिरिक्त है, कहीं वो 6 अतिरिक्त तो जाए ही जाए, उसके ऊपर 10-12 और चले जाएं। तो जितने कम वोटों से हारेंगे, जितने ज्यादा वोटों से हारेंगे, उतनी ज्यादा फजीहत होगी। तो इस वक्त तो कांग्रेस हरियाणा में जूझ रही है एक सीट के लिए, बहुमत होते हुए भी उसके लिए ये सीट पाना मुश्किल हो रहा है। अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में भी समीकरण उलझे हुए हैं। बिहार में 5 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर 2 बीजेपी 2 जदयू अपना आराम से उम्मीदवार जिता रहे हैं। लेकिन एक सीट पर पेच फंस गया। एक सीट पर राजद जोड़ तोड़ करके, राजद के पास तो सीटें भी पूरी नहीं है, राजद कांग्रेस ये सब इंडी गठबंधन मिलाकर कैसे भी अपना एक उम्मीदवार जिताना चाहता है, जिसके लिए अमरिंदर धारी सिंह को इनका नाम आगे बढ़ाया है। ये पहले भी यहाँ से राज्यसभा से सांसद थे, कार्यकाल खत्म हुआ तो दोबारा इनका नाम आगे बढ़ा दिया है कि एक सीट कम से कम हमारे हिस्से में आ जाए। लेकिन यहाँ से बीजेपी ने उतार दिया है उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा भी पहले राज्यसभा सांसद थे, अभी उन्होंने बड़े सहयोग के साथ चुनाव भी लड़ा था, पार्टी के लिए एक सहयोगी भी है। तो बीजेपी ने उनके पीछे दाव लगाया है कि उपेंद्र कुशवाहा उनके उम्मीदवार है, तो वो अब अपनी कोशिश भी करेंगे और उन्हें कुछ बीजेपी का भी समर्थन हासिल होगा। अब देखिए संख्या क्या कहती है। आपको एक सीट जीतने के लिए 41 वोट चाहिए, आपको राज्यसभा में 41 वोट चाहिए। बीजेपी के पास जो एनडीए है उसके पास 202 है, जिसमें इनकी बीजेपी और जदयू तो है ही, इसमें चिराग पासवान की पार्टी भी है, एचएएम भी है, हम पार्टी है, आरएलएम भी है, सबके मिला के बन रहे 202। अब 202 में से आप 4 जब जीत जाते हैं तो आपके 164 वोट चले जाते हैं, आपके पास बचते हैं 38। आपको कितने चाहिए? 41, 3 कम है। जो गठबंधन है बीजेपी का, उस बीजेपी जदयू गठबंधन के पास 3 सीटें कम है, 3 वोट कम है। और इधर अगर राजद को मिला ले, कांग्रेस को मिला ले, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनको मिला ले, और एक इनकी आईपी गुप्ता वाली पार्टी है उनको मिला ले, तो इनके पास बनते हैं 35। इन्हें चाहिए 6 और। अब कहां से 6 लाएंगे? 3 वाला अरेंज कर सकता है कि 6 वाला कर पाएगा? अब इनके उम्मीदवार जैसे कि मैंने आपको बताया अमरिंदर धारी सिंह है, वो बिजनेसमैन है, पैसा खर्च करने वाले व्यक्ति हैं, तो कुछ जोड़ तोड़ ये भी करेंगे। हालांकि अब राजद ने समर्थन मांग लिया है किसका? असदुद्दीन ओवैसी का। 5 उनके पास है, असदुद्दीन ओवैसी के पास, और एक बसपा के पास है। अब बसपा का तो संभवतः बीजेपी के पास जा सकता है। अब ये हालांकि पार्टी और जो विधायक है उसकी अपनी अलग अलग राय भी हो सकती है, कोशिश ये लोग कर सकते हैं। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी के आगे भी हाथ फैला दिए हैं, जो अभी कह रहे थे गठबंधन नहीं करेंगे जी, ये तो सांप्रदायिक पार्टी है, हम इनके साथ मैदान में नहीं उतरेंगे, लेकिन राज्यसभा में तो सपोर्ट ले लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी से आगे होके इन्होंने सपोर्ट मांगा है कि आप हमें राज्यसभा में सपोर्ट करें। 5 है असदुद्दीन ओवैसी के पास, तो 40 होते हैं, 1 की और जरूरत है। तो इतनी बुरी तरह फंसे हुए, एक एक करके हालत खराब है। और ऊपर से कांग्रेस के विधायक, वो तो कांग्रेस की नहीं सुन रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो राहुल गांधी ने उन्हें मीटिंग करने के लिए बुलाया। जो राहुल गांधी मुख्यमंत्रियों से नहीं मिलते, उन्होंने बिहार के मात्र 6 विधायकों को मिलने के लिए बुलाया कि भाई पार्टी मत छोड़ो, पार्टी तो 0 हो जाएगी। लेकिन इनके बुलाने से क्या होता है? जो संपर्क में गया वो तो गया। अब वो डायरेक्ट नहीं छोड़ेगा तो कुछ समय बाद छोड़ेगा, या परोक्ष रूप से दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेगा। यहाँ तो क्रॉस वोटिंग हो सकती है या अयोग्य हो सकते हैं, वैसे भी 38 इनके पास है, ज्यादा है। तो यहाँ इंडिया अलायंस वालों को भी डर लग रहा है कि बिहार में भी एक सीट इनके हाथ से जाने वाली है। 5 की 5 जो है बीजेपी जदयू खेमे में जा सकती है। तो कांग्रेस के लिए देखिए, जहां सपाट है, सीधा सीधा है, जहां बीजेपी ने चुनौती नहीं दी, हिमाचल में दे सकती थी लेकिन नहीं दी, कुछ जगह तो छोड़ दिया।
तो वहां तो ये लोग अपना ठीक है, एक आध सीट जीत जा रहे हैं, लेकिन जहां चुनौती है वहां कांग्रेस के लिए चुनौती के सामने खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, जीतना मुश्किल हो रहा है, और अब अपने विधायकों को छुपाने का काम चल रहा है। और अगर हारते हैं तो घोर फजीहत होने वाली है, खास तौर से हरियाणा में, कि आप ये तीसरी बार चौथी बार होगा जहां कांग्रेस के पास पूरे वोट होते हुए भी, बहुमत होते हुए भी, कांग्रेस एक सीट हार गई और उसकी अपनी खेमे से, अपनी पार्टी से ही वहां पर क्रॉस वोटिंग हुई। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।